एवरीवन, वेलकम बैक टू द MS टेक मैथ। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो 2x2 ऑर्डर की है, ठीक है, जिसका साइज़ क्या है 2x2 है, तो उसका करेक्टरिस्टिक पॉली आप कैसे निकाल सकते हो। उसकी क्या फॉर्मूला था, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगी। और यहाँ से आप इजीली लैम्डा के रूट्स निकाल सकते हो और वो रूट्स कहलाएंगे आपके आइगन वैल्यू, राइट। ये सब हो चुका था। अब इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 3x3 अगर आपको साइज गिवन है किसी भी मैट्रिक्स का, तो वहाँ से आप करेक्टरिस्टिक पॉली कैसे निकालोगे। क्योंकि वैसे करेक्टरिस्टिक पॉली निकालते हैं, अगर आपसे कहा जाए जनरल वे में निकालो तो आप क्या करोगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 रख दोगे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 2 3 अगर इस टाइप की आपको गिवन है, ठीक है, और वहाँ से आप क्या करोगे 1 माइनस लैम्डा से कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 1 माइनस लैम्डा करोगे, ठीक है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में से माइनस लैम्डा कर दोगे। फिर इसको सॉल्व करने का वे क्या होगा, फिर 2 माइनस लैम्डा करोगे, फिर 3 माइनस लैम्डा एंड देन माइनस 0 इक्वल टू 0, फिर प्लस 1 मतलब -1 लोगे। तो इस टाइप से बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा एग्ज़ाम में निकालने का। फिर आप वहाँ से लैम्डा क्यूब में इक्वेशन फॉर्म आएगी इक्वल टू 0, फिर लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आएंगी और वो आइगन वैल्यू कहलाएंगी, राइट। लेकिन ये जो गैप है ना, ये बहुत टाइम लगाएगा एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लेकर आई हूँ करेक्टरिस्टिक पॉली निकालने का। तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। a इज़ इक्वल टू, मैंने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 1 0 1 0 0 1। ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली जिसका साइज़ है 3x3। अब फॉर्मूला सुनिए इसका क्या होता है, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर माइनस, फिर आप क्या लेंगे माइनर फैक्टर्स m11 प्लस m22 प्लस m33 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लेंगे। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इससे आप इजीली आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। MCQs में भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो और बहुत जल्दी से आप ऑप्शंस को टिक कर सकते हो आइगन वैल्यूज़ निकाल कर, ठीक है। तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी 2 माइनस। अच्छा, ये माइनर फैक्टर्स क्या कैसे निकालते हैं, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के। तो जब जैसे m11 निकालना है आपको, तो अब आप क्या करोगे, इस कॉलम को इस रो को क्या कर लोगे, इग्नोर करोगे, रेस्ट ऑफ द टर्म को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, आपका m11 आ गया। ऐसे ही m12 निकालो, यहाँ से ये वाला a22 लिया आपने, ठीक है, इसमें से एक इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को इग्नोर करा, बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म को ऐसे लिख दिया, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, आया 1। ऐसे ही m22 निकाला है, ऐसे ही m33 निकालो, क्या करेंगे इस रो को और कॉलम को इग्नोर करेंगे, रेस्ट ऑफ द टर्म को हम एज अ डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 0 - 2 यानी -2। अब इसको लिख लीजिए एज अ सम फॉर्म में, 0 + 1 - 2 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका, यहाँ से 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 -2, फिर कैसे करेंगे इसको 1 + 3, तो यहाँ से भी 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया आपका -2, तो लगा दीजिए यहाँ पे -2। तो यहाँ से बेसिकली मेरी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो आ गई +2 लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा और -2। इसको इक्वल टू 0 रख लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +2 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से लैम्डा -2, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी +-1 और 2। तो बेसिकली आइगन वैल्यूज़ क्या आ गई +1 -1 और 2। तो देखिए कितना इजी वे में हमने आइगन वैल्यू निकाल ली 3x3 साइज़ की इस फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक। अब मैं आपको एक होमवर्क में देती हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी।
तो मुझे बताइएगा इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या क्या आ रही है इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।